आज है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। इसमें ये कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेयर इज 105। ये कह रहा है कि ये किसी शहर की कोई टैक्सी है, उस टैक्सी में जैसे ये मान लो कि कोई आदमी है वो ए से बी तक जा रहा है, यानी टैक्सी में बैठते ही वो एक फिक्स चार्ज देगा और उसके बाद क्या करेगा, वो किलोमीटर के हिसाब से देगा। जैसे अपन मान लेते हैं कि वो फिक्स चार्ज से बैठते ही वो अक्स देगा और जैसे यहां से लेकर यहां तक की वो दूरी जैसे 10 किलोमीटर है तो यहां से यहां तक की वो किलोमीटर के हिसाब से किराया देगा। यानी मैं मान लो कि किलोमीटर के हिसाब से किराया वाई है और फिक्स चार्ज है वो वाई है, तो मेरे को 10 किलोमीटर जाना हो तो मैं क्या करूंगा, एक तो फिक्स किराया दूंगा टैक्सी में बैठने का और ऊपर से क्या दूंगा, 1 किलोमीटर का किराया क्या वाई है, तो 10 का कितना हो गया 10 इंटू वाई। इस हिसाब से अपन करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन की क्या कह रहा है, पहले अपन मान लेते हैं, माना कि let the fixed charge of taxi, let the fixed charge of taxi is equal to x और let the charge की जगह लिख लेते हैं पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी, वो कितना है y। अगले अगर कोई आदमी है वो 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपए 105 रुपीज पे करता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यदि वो टैक्सी में 10 किलोमीटर जाएगा तो क्या करेगा, एक तो फिक्स किराया देगा, फिक्स किराया कितना है टैक्सी का अक्स है, और 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का किराया वो y रुपए है, तो 10 का कितना हो गया 10 इंटू वाई एंड 10 वाई, और वो कितना पे कर रहा है टोटल 105। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन में, देखो आगे वो कह रहा है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पे इज 115 व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर चार्ज। अगर वो बोल रहा है वो एक अनदर जर्नी करता है, उस जर्नी के अंदर वो 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपए पे करता है 155। यानी अगर इसमें भी करेगा तो 8 किलोमीटर तो फिक्स चार्ज पे करेगा और 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 इंटू वाई। ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अगले इक्वेशन में हमें बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है तो अपन एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देंगे। देखो बाई इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, 15 इधर ले आऊं, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, ये आ गई x की वैल्यू। इसे मैं इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूं। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू उठा के कहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूं, तो मैं लिखता हूं द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में उठा के रख रहा हूं मैं। यहां देखो x की जगह रखूंगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। देखो ये प्लस का 155 पे इधर आते माइनस का हो जाएगा, माइनस के 15y में से 10y गया तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 105 प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का 155। 105 में से 155 गया तो 50 माइनस का 50 और इधर है माइनस का 5y, तो y इज इक्वल टू माइनस 50। ये y मल्टीप्लाई में इधर आते किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 माइनस का 5 माइनस से माइनस गया प्लस और 5 10 जा 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी जो टैक्सी का पर किलोमीटर के हिसाब से किराया है वो कितना है 10 रुपए है। इसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देता हूं, तो बोलेंगे y इज इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन थर्ड। देखो थर्ड इक्वेशन अपनी x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू वाई, y की वैल्यू 10 तो 15 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 10 जा 150, x की वैल्यू कितनी आ गई 155 में से 50 गए तो 5। यानी जो फिक्स चार्ज है वो टैक्सी का 5 रुपए है और पर किलोमीटर के हिसाब से किराया वो कितना है 10 रुपए है। आसानी से कर सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाओ। देखो इसके बाद है नेक्स्ट
फोर्थ फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। बोल रहा है यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाता है तो वो 9/11 हो जाती है। तो मैं अपन मान लेंगे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x और लेट द डिनोमिनेटर कहाँ गया डी, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर। अगला बोल रहा है कि यदि अब फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन जो बनेगा वो x अपॉन y बनेगा। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं अपन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहेगा, ये बोल रहा है कोई फ्रैक्शन है x अपॉन y, न्यूमरेटर ही है डिनोमिनेटर ही है, तो अपन फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y। बोल रहा है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाता है, तो मैंने दोनों में 2 ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 9/11। पहला बन गया। सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। 11 को इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं। देखो 11 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। 9/11 बनेगा क्या, सही है। देखो मल्टीप्लाई करेंगे 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 11 टू जा 22 इज इक्वल टू 9 को y से क्या 9y प्लस 9 टू जा 18। देखो 11x प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के 9y इज इक्वल है प्लस के 22 प्लस का 18 इधर आते माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। 11x माइनस 9y प्लस के 22 में से 18 गया तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में हमें कह रहा है कि इफ 3 इज एड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इफ इट बी कम्स 5/6 फाइंड द फ्रैक्शन। बोल रहा है यदि 3 ऐड किया जाता है 2 की जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है तो वो 5/6 हो जाएगा। जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। देखो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को इधर ले जाते हैं, 6 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। सोल्व करो, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो 6x प्लस का 5y इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का 5y प्लस 18 माइनस का 15 इधर आते प्लस का 15 माइनस का हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y प्लस का 18 में से 15 गया तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अगले ने बोला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ इक्वेशन सेकंड से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 6x माइनस 5y प्लस 3, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आई अपने पास, सॉरी सेकंड। देख और यहां से मैं क्या करता हूं इज इक्वल टू 0 है, इधर ले आता हूं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 6x इज इक्वल टू माइनस का 5y इधर आते प्लस का 5y प्लस का 3 इधर आते माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6। ये इक्वेशन नंबर अपने पास x की वैल्यू आ गई और मैं इसे इक्वेशन नंबर दे रहा हूं थर्ड। ये x की वैल्यू उठा के अपन कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो द वैल्यू ऑफ द x पुट इन इक्वेशन थर्ड। देखो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है अपनी कहाँ है, ये वाली है, डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। 11 x की जगह रख रहा हूँ 5y माइनस 3/6 माइनस के 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो कटेगा नहीं आपस में, तो अपन क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55, 11 5 जा 55y
माइनस 11 3 जा 33 अपॉन 6 माइनस 9y। ये प्लस का 4 है, मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 4, पहले ले आया मैं। आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, एलसीएम आ गया 6 का डिवाइड किया 6 में 1 टाइम्स, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 1 का डिवाइड किया 6 में तो 6 टाइम्स किया 6 9 जा 54 y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये 6 डिवाइड में इधर आते किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 6 4 जा 24 माइनस का 24 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट ही। देखो हटा दिया मैंने, ये 55y में से 54y गया तो y बच गया, और ये माइनस का 33 ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस का 33 इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का, तो y इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 33, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 में से कितने बच गए 6 6 और 3 9, y की वैल्यू क्या आ गई 9, 33 में से 24 गए तो y की वैल्यू आ गई 9, यानी डिनोमिनेटर अपने पास क्या आ गया 9। अब ये 9 y की वैल्यू उठा के मैं कहाँ रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में, फर्स्ट सेकंड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन 3, देखो मैं रख के रखता हूँ, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई की वैल्यू है 9 माइनस 3 अपॉन 6, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो x इज इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 3 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू 45 में से 3 गए तो 42 बाई 6 42, और तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 7 जा 42, x की वैल्यू आ गई 7। अगले ने बोला था कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो अपने पास जो न्यूमरेटर है वो तो आ गया है 7 और डिनोमिनेटर आया था वो कितना आया था 9, तो 7 बाई 9 क्या हो गया, वो फ्रैक्शन हो गया। इसी के साथ इक्वेशन कंप्लीट। आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद है अगला इसका 6th पार्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th और 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका 3rd का। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब, जैकब नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी 5 साल बाद जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाए, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी अपने सन से, अपने पुत्र से 3 टाइम्स हो जाएगी। देखो तो मैं लिख देता हूं लेट द एज ऑफ जैकब, लेट द अपन मान लेंगे लेट द एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x, और लेट द एज ऑफ सन वो हमने पहले मान ली y। अगला कह रहा है कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं अपन, फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट लिख रहा हूं डायरेक्ट। फर्स्ट कंडीशन में वो ये कह रहा है कि जो जैकब की आयु है वो 5 ईयर बाद अपने सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। देखो मैं x और y को इक्वल करना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है। अगर मुझे दोनों की 5 ईयर बाद की बात कर रहा है तो इसका मतलब बेटा भी तो 5 साल बड़ा है, पिता भी 5 साल बड़ा हुआ है, तो बेटा भी तो 5 साल बड़ा हुआ है, तो मैं दोनों में क्या कर देता हूँ 5 ऐड कर देता हूँ। इसके बाद वो ये कह रहा है कि जो पिता है जो जैकब है वो अपने बेटे का 3 टाइम्स है, यानी अगर मैं जैकब की एज को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वल नहीं हो पाएंगे। हमने ऐसा किसी पहले भी किया था, यानी जो छोटा होता है जिसका जो जितना टाइम्स होता है छोटे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इसको सन की एज को मैं 3 टाइम्स कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे। मैंने एक दिन आपको बताया था कि 10 इज इक्वल टू जैसे 30 हो, अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कि 10 से, यानी छोटे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर मैं पुत्र की है जो बेटा है सन की आयु को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो जैकब की एज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y और 3 5 जा 15, 3y को मैं इधर ले आता हूँ x से माइनस 3y इज इक्वल टू 15 प्लस का 5 का इधर आते ही माइनस का, तो
x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गया तो 10। ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखो क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन में वो अगला ये कह रहा है 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले, जेकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले थी वो, जेकोब की आयु है, एज है वो अपने पुत्र से 7 टाइम, पुत्र की एज का 7 टाइम्स था। मुझे वापस वही करना है, मैं x और y को इक्वल करूंगा, यानी जेकोब और उसके सन की एज को मैं इक्वल करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, बोल रहा है कि 7 साल पहले, 7 साल बोला, कितना बोला है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले का इसका मतलब पिता भी जो 5 ईयर है वो छोटा था और पुत्र भी क्या था 5 ईयर छोटा। तो मैं दोनों की एज को क्या कर दूंगा, माइनस। अगला बोल रहा है दोनों की, ये जो जेकोब है वो अपने पुत्र का 7 टाइम्स था, तो मैं 7 से क्या कर दूंगा, पुत्र को मल्टीप्लाई करते ही दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सोल्व करते हैं, देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 5 जा 35। इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 और माइनस का 5 इधर आते ही प्लस का 5। देखो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 35 में से 5 गया तो माइनस का 30। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड से ही मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ और x और y के बीच में एक रिलेशन बना लेता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस का 7y इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो 7y माइनस का 30, और मैं इसे इक्वेशन नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ये वैल्यू उठा के मैं कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। मैं लिखेंगे वैल्यू ऑफ द x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। इक्वेशन फर्स्ट अपनी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू है 7y माइनस 30, x की जगह रख रहा हूं मैं 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। देखो 7y 30 कहाँ लिख दिया, माइनस का 3y, माइनस का 3y, 7y में से 3y गया तो 4y, और ये हो गया 10, माइनस का 30 है तो किसका हो गया, प्लस का 30, तो 4y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 40/4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। y यानी जो जेकोब का सन है उसकी एज कितनी है, 10 ईयर है। अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं, आसान से आ जाएगा। y इज इक्वल टू 10 पुट इन इक्वेशन सेकंड। देखो सेकंड इक्वेशन थी अपनी x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, तो x इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू मैं रखता हूँ 10 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 7 10 जा 70 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ भी रखनी है 10, 3 10 जा 30, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 70 माइनस 3 3 जा सॉरी 10 है नया 10, 70 माइनस 10 कितना आ गया 40, सॉरी 3 10 जा 30, 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। यानी जो जेकोब की आयु है 40 ईयर है और जेकोब के पुत्र की आयु है वो कितनी है 10 ईयर है। दोनों कंडीशन दे रखी थी, आसानी से बना सकते हैं। मैन आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स और 7 टाइम्स बोला ना, हमेशा याद रखो चाहे कोई भी क्वेश्चन आए जो छोटा है उसी को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो उसकी इक्वल आ जाए। कभी भी ऐसा दिया जाए कि वो उससे इतना छोटा है, इतना टाइम्स है, इतना बड़ा है, इतने टाइम्स है, तो अपन क्या करेंगे, हमेशा जो छोटे वाला है उसकी एज को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.2 खत्म।